हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे फाइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस फाइल मैकेनिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ उनका डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इज़ द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल फाइल। जो हमारे एलुवियल फाइल होती है वो किस एजेंट के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपको हम बताएं कि फाइल की बात आई तो फाइल कितने टाइप की होती है, फाइल कितने टाइप की होती है और फाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारे पास दो टाइप की फाइल होती है, एक होता है ऑर्गेनिक फाइल, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फाइल। ऑर्गेनिक फाइल का जो फॉर्मेशन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर से होता है, और जो हमारा इनऑर्गेनिक फाइल होती है इसका फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग ऑफ रॉक, चट्टानों के वेदरिंग एक्शन से, चट्टानों के टूटने से इनऑर्गेनिक फाइल का फॉर्मेशन होता है। उसमें दो टाइप की फाइल आती है, एक होता है रेजिडुअल फाइल, दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन फाइल। रेजिडुअल फाइल वो फाइल होती है जहाँ उसका फॉर्मेशन होता है वहीं रुक जाती है, जहाँ बनी वहीं रुक गई, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल फाइल। ट्रांसपोर्टेशन फाइल ऐसी फाइल होती है जो कुछ एजेंट होते हैं, वाटर, एयर, ग्रेविटी, स्लोप, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन फाइल। अब ट्रांसपोर्टेशन फाइल में वही कई टाइप की फाइल होती हैं, उनमें एक होता है एलुवियल फाइल। तो जो एलुवियल फाइल होती है वाटर के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, वाटर के द्वारा बहाकर लाई गई फाइल होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। विंड के द्वारा, हवा के द्वारा बहाकर लाई गई फाइल को एलोइन फाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलोइन फाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलुवियल फाइल की बात करें तो ग्रेविटी के द्वारा लाई जाती है, एलोइन फाइल हवा के द्वारा यानी विंड के द्वारा, ग्लेशियल फाइल हिम के द्वारा, एलुवियल फाइल वाटर के द्वारा, मैरीन फाइल जल के द्वारा समुद्र में पाई जाती है, लेकुफ्ट्राइन फाइल जल के द्वारा लाई जाती है, लेक में पाई जाती है या समुद्र में पाई जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। टालुस इज ट्रांसपोर्टेड बाय, जो टालुस होता है ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है, ये भी एक तरह का इनऑर्गेनिक फाइल है। टालुस इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक फाइल, ये ट्रांसपोर्टेड होता है ग्लेशियर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। एलोइन फाइल के द्वारा, एलोइन फाइल विंड के द्वारा होती है, वाटर के द्वारा आपने देख ही लिए नए टाइप की फाइल होती है जैसे मेराइन फाइल, लेकुफ्ट्राइन फाइल। हनीकॉम स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, हनीकॉम स्ट्रक्चर किस टाइप की फाइल में पाया जाता है। हम आपको बता दें फाइल के कई टाइप होते हैं। एक रेंज होता है 2 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्ले बोलते हैं। 2 माइक्रोन से इधर 75 माइक्रोन के बीच जो पार्टिकल होते हैं फिट बोलते हैं। 70 माइक्रोन से इधर 4.75 mm के बीच जो पार्टिकल होते हैं फैंड बोलते हैं, इधर बोलते हैं ग्रेवल। तो जो 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं फाइन ग्रेन्ड फाइल कहलाते हैं, 70 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल होते हैं कोर्स ग्रेन्ड फाइल के अंतर्गत आते हैं। तो हनीकॉम स्ट्रक्चर जो होता है फाइन फिल्ट एंड क्ले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फाइन फिल्ट एंड क्ले में पाया जाता है। देखो हनीकॉम स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू वाटर जो होता है ना, हमारा वर्षा का पानी होता है, फिर ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आ जाता है और क्या करता है, इसमें हमारे फाइल के पार्टिकल ऐसे इस तरह फिट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। बीच में बड़े बड़े वाइड्स बन जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा एयर रहती है और इस पर लोड आएगा तो क्या होगा, कम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें सेटलमेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर। ये देखो मैंने डायग्राम बना के दिखाया आप लोगों को, इस तरह से कुछ हो जाता है, बहुत बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं जहाँ हवा भरी रहती है, लार्ज साइज के वाइड्स होते हैं। इस पर लोड लगेगा तो क्या होगा, इस पर जब लोड लगेगा तो कंपैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और इसका ये हाल किसने किया है, ये हाल किया है रेन वाटर या फिर वाटर टेबल के थ्रू, जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी आ जाता है। रेन वाटर टेबल से
कैपिलरी एक्सपेंशन के थ्रू पानी ने इसका ये हल किया है। द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एलोइन फॉइल डिपोजिटेड इज। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एलोइन फॉइल जो आती है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। हवा के द्वारा क्या होता है, हवा में पार्टिकल होते हैं ना, फॉइल के पार्टिकल रोल करते हुए आते हैं। इनऑर्गेनिक फॉइल होती है, रोल करते हुए पार्टिकल आते हैं। अब जब रोल करते हुए पार्टिकल आएंगे तो क्या हो, गोल हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि पार्टिकल होमोजेनियस बन जाएंगे, एक समान पार्टिकल हो जाएंगे, समझे ना, गोल गोल होते हुए। भाई हवा में मिट्टी बहकर आ रही है तो गोल गोल पार्टिकल हो जाएंगे। जब गोल गोल पार्टिकल हो जाएंगे तो होमोजेनियस हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, होमोजेनियस पार्टिकल हो जाएंगे। तो उनकी होमोजेनियस पार्टिकल एक समान पार्टिकल होंगे तो बीच बीच में क्या हो, स्थान खाली रहेगा ना, यहाँ खाली रहेगा। देखो मैं जो आपको रेड करके दिखा रहा हूँ, ये पूरे स्थान खाली रहेंगे। इन स्थानों में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा ना भाई, सिंपल है। आप खुद एक समान पार्टिकल को फिट करके देखो, एक कंटेनर में, एक कोई भी कटोरा लेके देखो, उसमें फिट करके आपको दिखेगा बहुत सारे स्थान वैसे खाली रह जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस पे लोड हम लगाएंगे तो क्या कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी ना, कंप्रेस हो जाएंगे स्थान रहेगा तो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एलोइन फॉइल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होती है बाय विंड के द्वारा। एलोइन फॉइल होमोजेनियस होती है, हाईली पोरस होती है, वेरिएबल होती है। होमोजेनियस का मतलब एक समान पार्टिकल होंगे, क्यों होंगे भैया, हवा में रोल करते हुए आइए गोल गोल हो जाएंगे। हाईली पोरस का मतलब बहुत ज़्यादा वाइट होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ बीइंग क्रफ्ट बाय फिफ्थ। यदि को मुट्ठी में ले लें, मान लीजिए कोई फॉइल का सैंपल है, इसको मुट्ठी में लेके हम दबाएं तो चूरा चूरा हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब मान लीजिए फॉइल का सैंपल है, अब इस पर हम लोड लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं लोड, इधर से लगा रहे हैं लोड, इधर से। इसमें वाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और डेंसिटी हमारी क्या होती है, कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। सॉइल मॉइस्चर जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए उपयोगी होता है। देखो हम बात करें, ये हमारा कोई ट्री है, इस ट्री में, ट्री तो हमारा इसकी रूट है, और रूट कहाँ है, सॉइल में होगी ना, कहाँ होगी, इधर हमारी इस सॉइल है, इस सॉइल में रूट होगा। तो एक्चुअली में आप मेरे को बताओ, इस रूट को पानी कहाँ से मिलेगा, इस जड़ से मिलेगा ना, मतलब ये जो रूट है, रूट पानी कहाँ से पाएगा, इस मिट्टी से पाएगा। तो मिट्टी में किस किस तरह के वाटर होते हैं हमको पहले जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि भाई कौन सा वाटर पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है। देखो एक कोई फॉइल का सैंपल है, ठीक है ना, फॉइल है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इसमें देखो जो ऊपर वाटर होता है ना, ये होता है ग्रेविटी वाटर, फिर होता है कैपिलरी वाटर, फिर हमारा होता है एडजॉर्ब्ड वाटर, फिर हमारा होता है अंदर जो वाटर होता है फिर बोलते हैं केमिकली बाउंडेड या फिर स्ट्रक्चरल वाटर। केमिकली बाउंडेड या फिर स्ट्रक्चरल वाटर होता है। जो ग्रेविटी वाटर होता है बड़े लार्ज साइज के पोर्स में होता है, जैसे पानी बर्फा, लार्ज साइज के पोर्स में पानी जाता है तो बह के निकल जाता है। कैपिलरी वाटर जो होता है स्मॉल साइज के पोर्स में रहता है, जो फंसा हुआ रहता है। स्मॉल साइज के पोर्स में कौन रहता है, कैपिलरी वाटर रहता है। और हमारा जो एडजॉर्ब्ड वाटर रहता है स्ट्रांगली बाउंडेड होता है फॉइल के पार्टिकल के सरफेस पर, है ना, इतना ज़्यादा चिपका हुआ रहता है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं इस पानी को अपने यूज में नहीं ला पाते हैं। एडजॉर्ब्ड वाटर का दूसरा नाम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वाटर जो फॉइल के सरफेस होती है फिर इतना तगड़ा चिपका रहता है ना कि जो पेड़ पौधे हैं ना इसको उपयोग में ला ही नहीं पाते। तो जो कैपिलरी वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, जो पेड़ पौधों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पेड़ पौधे इसको अपने ग्रोथ के लिए पा सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन द। हमारे पास कोई सॉइल का सैंपल है तो भैया कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड होती है उसको हम किस में उपयोग में लाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड किसके लिए, क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होती है डिटरमाइन करने के लिए वाटर कंटेंट, यानी सॉइल सैंपल में
फॉयल का मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट को हम वाटर कंटेंट भी कह सकते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड का उपयोग किया जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? मॉइस्चर कंटेंट का हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि भैया मॉइस्चर कंटेंट कैल्शियम कार्बाइड मेथड से हम कैसे निकालते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड उपयोग करते हैं Fe2 एक क्यूके फील्ड मेथड होता है। यह उपयोग फील्ड में किया जाता है और बहुत ही क्यूक मतलब बहुत ही जल्दी ये मेथड होता है, बहुत ही आसान भी होता है और बहुत ही जल्द इसको हम कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर में। इसके लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, मॉइस्चर टेस्टर इक्विपमेंट होता है, मॉइस्चर टेस्टर इक्विपमेंट होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वाटर मेजर कर लेते हैं इन द सॉइल सैंपल पे। देखो, ये हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ये हमारे पास एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में सॉइल के सैंपल भरे हुए हैं, ठीक है, सॉइल के सैंपल हैं। इस पर हमने क्या डाल दिया, कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बाइड एक गैस है ना, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। इसमें क्या होगा, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम कार्बाइड को जब सॉइल सैंपल में डालते हैं तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है और ये गैस कंटेनर की दीवारों के चारों तरफ प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो कितना प्रेशर लगा पा रही है, देखो कितना प्रेशर लगा रही है। हमारे पास एक कैलिब्रेशन चार्ट होता है कि भैया इतना प्रेशर लगाएगी जितना वाटर कंटेंट होगा, P2 प्रेशर लगाएगी तो W2 वाटर कंटेंट होगा, P3 प्रेशर लगाएगी तो W3 वाटर कंटेंट होगा। इसके थ्रू हम पता कर लेते हैं। दोबारा सुनो, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने सॉइल का सैंपल डाला, कैल्शियम कार्बाइड को भी डाल दिया, तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस हुई और एसिटिलीन गैस इस कंटेनर के दीवारों के चारों तरफ, दीवार के चारों तरफ प्रेशर लगा रही है। तो जितना प्रेशर लगा रही है, हमारे पास एक कैलिब्रेशन चार्ट होता है। तो फिर हम देख लेते हैं कि भैया इतना प्रेशर लगाएगी, P1 प्रेशर लगाएगी तो W1 मॉइस्चर कंटेंट होगा, P2 प्रेशर लगाएगी तो W2 मॉइस्चर कंटेंट होगा, P3 प्रेशर लगाएगी तो W3 मॉइस्चर कंटेंट होगा। मतलब प्रेशर का मॉइस्चर कंटेंट के साथ एक रिलेशनशिप दिया रहता है, मतलब एक कैलिब्रेशन चार्ट होता है। तो प्रेशर हमें पता चल जाता है इसके, हम उसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं क्या, बताओ, उसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं क्या, वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर कंटेंट। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के कुछ और मेथड होते हैं, उनको भी देख लो। देखो, ओवन ड्राई मेथड होता है वाटर कंटेंट सॉइल सैंपल पर डिटरमाइन करने के लिए। टॉर्फन बैलेंस मेथड होता है, पिक्नोमीटर मेथड होता है, सैंड बाथ मेथड होता है, एल्कोहल मेथड होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है। ये सभी मेथड होते हैं किसी सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। फील्ड क्या है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आप बताओ फील्ड क्या है। तो पहले ऑप्शन को देखने से पहले मैं फील्ड के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। देखो, फील्ड एक्चुअली में जो साइज होती है फील्ड की 75 माइक्रोन से छोटी होती है ना। एक फाइन ग्रैंड फाइल होती है, कौन सी होती है, फाइन ग्रैंड फाइल होती है फील्ड, जो 75 माइक्रोन की स्वीप से पास हो जाती है। चलने बोलते हैं ना स्वीप को, 75 माइक्रोन की कोई चलनी है तो फिर पास हो जाएगी। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, एक्चुअली में फील्ड हमारा नॉन कोहेजिव फाइल होता है। कौन सा होता है, नॉन कोहेजिव फाइल होता है, मतलब इसमें कोहेजन नहीं होता, दो फील्ड के पार्टिकल आपस में चिपके हुए नहीं रहते, मतलब बहुत कम कोहेजन होता है, मतलब बहुत कम प्लास्टिसिटी होती है इसके अंदर। यदि इसको हम एयर ड्राइड कर दें, मतलब हवा में सुखा देंगे ना, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब क्ले को यदि हम एयर ड्राइड कर दें ना, हवा में सुखा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहती है। और उसमें क्ले की बात करें तो उसमें कुछ मॉइस्चर का रेंज होता है, वाटर कंटेंट का रेंज होता है, जिसमें वो प्लास्टिसिटी को भी शो करता है। और क्ले क्या होती है, कोहेजिव फाइल भी होती है। तो फील्ड कौन होती है, नॉन कोहेजिव फाइल होती है, नॉन कोहेजिव फाइल होती है। कोहेजिव फाइल क्ले होती है, ग्रेवल नॉन कोहेजिव फाइल होता है। ओके, द मैक्सिमम साइज क्ले पार्टिकल इज, क्ले पार्टिकल की मैक्सिमम साइज क्या होती है। ये देखो, मैं आपको एक रेंज बताया था, 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, क्ले होते हैं। तो 2 माइक्रोन को आप मिलीमीटर में चेंज करके देखना, एम्पर आएगा 0.002 mm। एक बहुत अच्छी रेंज है, इसको आप देख लो, यदि बनता है तो अच्छी बात है, नहीं इसको लिख लो।
2 माइक्रोन फिर छोटे पार्टिकल क्ले होते हैं। 75 माइक्रोन फिल्ट होते हैं। 4.7 mm 5 mm फिर जो पार्टिकल छोटे होते हैं फैंड होते हैं। 80 mm फिर छोटे पार्टिकल होते हैं ग्रेवल होते हैं। 3 mm फिर छोटे पार्टिकल होते हैं कोबल होते हैं। तो 75 माइक्रोन वाले इस पे छोटे वाले पार्टिकल फाइन ग्रैंड और 75 माइक्रोन पे कोर्फ ग्रैंड। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।